Now that extra linguistic context is also very important to understand the meaning of a text or to interpret the meaning of a text. So interpretation linguistic description पे भी depend करती है और extra linguistic description पे भी करती है. अब रोमियो और जूलियट में जब ये सेंटेंस बोला जा रहा था तो वो टार्च लेके ना, टॉर्चेस मशालें, एंड दे वर सर्चिंग फॉर समवन. ठीक है, नाइट का वक्त था. नाउ अब जब आप कहते हैं ना कि बर्न डे लाइट का मतलब है कि दिन जाया कर रहे हो, तो इट गिव्स एन इंप्रेशन कि दिस सेंटेंस इज मेटाफोरिकल इन इट्स मीनिंग, क्योंकि लिटरली वी कैन नॉट बर्न डे लाइट. वी कैन बर्न वुड, we can burn a piece of paper, but we cannot burn daylight. So because we don't get anything here in literal sense, so our brain tells us कि इसको metaphorical meaning होगा. जो नजर आ रहा है वो नहीं, इसके हट के कोई मीनिंग है. फिर हमने आपने क्या इंटरप्रेट किया? रिजवान साहब ने कहा दिन जाया करना. Why did he say कि दिन जाया करना? Because he would be wondering कि डे लाइट सूरज हो सकता है और बर्न करने का मतलब जाया करना है, वेस्ट करना है. इस वजह से रिजवान साहब ने यह कहा कि शायद ये दिन जाया हो रहा है. ओके, तो इसका मतलब है रिजवान साहब के नजदीक बर्निंग जो है ये एक मेटाफर है. बर्निंग मेटाफर किसका है? जाया होने का. डे लाइट का मतलब सूरज है. मतलब टू रिजवान साहब दिस इज वेरी ऑब्वियस, डे लाइट इज सन एंड बर्निंग इज, व्हाट इज बर्निंग? बर्निंग इज अ मेटाफर, क्योंकि लिटरल सेंस में यूज नहीं है. बर्न का यहाँ पे मतलब जलाना नहीं, बर्न का मतलब जाया करना है, वेस्ट करना है. जैसान साहब का भी ये ख्याल है. एक्चुअली व्हेन वी नो द कॉन्टेक्स्ट कि डे लाइट वो जो है वो टॉर्चेस को कह रहा है, तो टॉर्चेस को डे लाइट कहना मेटाफर है, और बर्न वो वाकई बर्न हो रही हैं टॉर्चेस. अब बर्न होना लिटरल हो गया और टॉर्चेस दैट इज मेटाफोरिकल इन सेंस. डू यू गेट दिस पॉइंट? अगर पहले केस में रिजवान वाली बात में लें तो डे लाइट सूरज है, वो लिटरल मीनिंग है. डे लाइट मीन्स सन, ये हो सकता है, इट्स ओके, लगता है मेटाफर है, मेटाफर नहीं है. लेकिन बर्न डे लाइट, यहाँ पे बर्निंग क्योंकि डे लाइट की नहीं हो सकती ना बर्निंग, तो रिजवान इस बर्निंग को जाया होने की सेंस में ले रहा है, दिन की रोशनी जाया होना. सो बर्निंग इज अ मेटाफर, बट एक्चुअली बर्निंग का मतलब वही था, बर्निंग, जलना. हाँ, डे लाइट का मतलब टॉर्चेस था, यानी डे लाइट मेटाफोरिकली यूज हुआ फॉर दिस बिकॉज डे लाइट स्टैंड फॉर टॉर्चेस. मेटाफर याद है ना क्या होता है? माँ कहती है शेर आ गया, शेर, उसका बेटे को शेर कहना, तो आप टॉर्चेस को डे लाइट कह रहे हैं. तो मेटाफर क्या है असल में? मेटाफर क्या है? टॉर्चेस है, उसकी जिसकी डे लाइट है, जो कि टॉर्चेस के लिए यूज है. सो इट मीन्स के वी नीड नॉट ओनली द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन बट एक्स्ट्रा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. डू यू गेट दिस पॉइंट नाउ? ठीक है, मेटाफर पहले में या तो ये मेटाफर बना ले, बर्न मुहावरतन यूज हो रहा है जिसका मतलब जाया करना है, या फिर समझे कि बर्न वाकई कोई चीज जल रही है और धुआं दे रही है. वो क्या है? वो टॉर्च है, लेकिन इसने टॉर्च को डे लाइट, या इसको डे लाइट को मेटाफर समझ लें. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेविएशन का भी है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. So when we read, we must intuitively analyze linguistic structure at various levels: grammar, sound, word, textual structure, in order to again intuitively to understand the sentences of a text and the relations between them. We usually perform this complex set of tasks so fast that we do not even notice that we are doing it, let alone how we do it. Our understanding of the linguistic form and meaning is the simplicity. So, जब भी हमारे सामने जुमला आता है हम ये चीज़ सोचते ही नहीं कि इसकी हमारा मीनिंग ये क्यों आ रहा है, इस जुमले का ये मीनिंग यहाँ से ये मीनिंग क्यों आ रहा है. जो एहसान साहब स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा कि इसका ये मीनिंग ये क्यों आ रहा है, ये एक्सप्लेन कर. मीनिंग उनको आ रहा है लेकिन क्यों आ रहा है ये एक्सप्लेन करना हमारे लिए आमतौर पे आसान नहीं होता, क्योंकि हम इंट्यूटिवली मीनिंग ले रहे होते हैं. हम इस चीज़ को इस तरह से इस्टेब्लिश नहीं करते कनेक्शन जनरली. लेकिन स्टाइलिस्टिक्स में हम इसको एक्सप्लिसिट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को. स्टाइलिस्टिक्स इज कंसर्न विद रिलेटिंग लिंग्विस्टिक फैक्ट्स टू मीनिंग, यानी लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन, लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक दोनों हो सकती, विद द इंटरप्रिटेशन इन एज एक्सप्लिसिट अ वे एज पॉसिबल. Statisticians suggest that linguistic description and its relationship with interpretation should also be discussed as explicitly, as systematically, and in as detailed a way as possible. ठीक हो गया?